हेलो एवरीवन। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रेविटी, लेकिन उससे पहले हम लोग पढ़ेंगे मास एंड वेट, क्योंकि मास एंड वेट ग्रेविटी से बहुत ज़्यादा रिलेटेड होता है। और हम लोगों को अगर ग्रेविटी को समझना है तो मास एंड वेट को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां से हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे जो कि हमें ग्रेविटी में बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। पूरा ध्यान बोर्ड पे, और जितनी भी सारी बात बताऊंगा उसको ध्यान से सुनना है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं मास और वेट। तो मास क्या होता है? मास होता है किसी भी बॉडी या किसी भी ऑब्जेक्ट में जितना मैटर प्रेजेंट होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मास। It is the amount of matter present in a body। किसी भी बॉडी के अंदर में कितना मैटर है उसी को क्या बोलते हैं? मास बोलते हैं। इट इज कांस्टेंट एनीवेयर इन द यूनिवर्स। अब भाई ये मार्कर है, ठीक, अभी सॉलिड है, ठीक है, इसके अंदर में जितना भी मैटर प्रेजेंट है वो क्या है? कांस्टेंट, ठीक। अब इसी को अगर हम मार्स पे लेकर के जाते हैं, मे भी हो सकता है, मे बी फॉर अ पॉसिबिलिटी एक ले ले कि ये वहां का टेम्परेचर ज्यादा और ये पिघल गया, ठीक। पिघल गया, पिघलने के बाद में भी इसके मॉलिक्यूल्स मैटर प्रेजेंट रहेंगे ना। इसके मॉलिक्यूल्स कहीं भाग तो नहीं जाएंगे। भले वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गए, लेकिन इधर उधर भाग तो नहीं गए ना। या फिर हम इसको अच्छे से कन्फाइन करके रख दें वहीं पे, ठीक। तो क्या इसके मैटर कहीं और उड़ करके चले जाएंगे क्या? नहीं, उसी बॉक्स के अंदर में रहेंगे। या फिर ये पिघल जाएगा तो भी इसके मैटर उतने ही रहेंगे जितने पहले थे, है कि नहीं? तो यहां पे क्या हुआ? मैटर भाई कांस्टेंट है। किसी भी बॉडी के अंदर का, किसी भी मैटर के अंदर का, सॉरी, किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी चीज का जो मैटर होता है वो सामान्य होता है, कांस्टेंट होता है। और इसी वजह से जो हमारा मास है वो भी क्या है? कांस्टेंट है। कहीं पे भी आप ले जाइए, ठीक। तो मास होता है हमारा कांस्टेंट। लेकिन लेकिन ये बात आप लोग थोड़ा सा जानिए, समझिए कि मास हमेशा कांस्टेंट नहीं होता है। एक पर्टिकुलर केस होता है जहां पे मास आपका कम होने लगता है। वो होता है जब आपकी स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर हो जाए, यानी कि आपकी स्पीड कुछ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाए, तब आपका जो मास है वो क्या हो जाएगा? कम होने लगेगा बहुत ज्यादा तेजी से, ठीक है। ये बात आप लोग जानिए। लेकिन फॉर जनरल पर्पस अगर हम जनरली बात करें तो मास आपका कांस्टेंट होता है हर जगह, कहीं पे भी ले जाइए, क्योंकि भाई मैटर है। मैटर यहाँ पे जो है वही आप मार्स पे ले जाइए वही उतना ही रहेगा, ठीक है। जुपिटर पे ले जाइए उतना ही रहेगा, प्लूटो पे लेकर के चले जाइए उतना ही रहेगा, ठीक है। सन पे नहीं जाना भाई, ठीक है। नहीं, कुछ लोग कहते हैं सर हम रात में जाएंगे, वाह, तालियां उनके लिए जो ये सोच रहे हैं। चलिए, फिर उसके बाद में हम लोग बात करते हैं इसकी एसआई यूनिट। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? एसआई यूनिट केजी होती है। सीजीएस यूनिट क्या हो गई? ग्राम हो गई, ठीक है। और इसको मेजर कैसे करते हैं हम लोग? मेजर करने का तरीका है कॉमन बैलेंस। कॉमन बैलेंस, ठीक। अब हम वेट की बात करते हैं। वेट को थोड़ा सा समझने की जरूरत है। देखो, मान लेते हैं ये हमारी अर्थ है, इसका अपना कुछ मास है m1, है ना, और उसका ये सेंटर है। और अर्थ के ऊपर में ही हमने एक ऑब्जेक्ट रखा है जिसका मास है m2। ऑब्जेक्ट ले लो या एक स्फेरिकल बॉल ले लो, क्या है? इसका मास m2 है। तो
न्यूटन के ग्रेविटेशनल लॉ के हिसाब से इन दोनों के बीच में क्या लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, है ना। क्यों भाई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। और ये जो रेडियस है अर्थ का वो कितना है, आर है, और ये कुछ अपनी हाइट पे रखा हुआ है, कुछ भी है, मान लेते हैं 100 मीटर पे रखा हुआ है, ठीक है। लेकिन ये जो आर है ये इतना ज्यादा बड़ा होता है कि हम ये 100 मीटर को धरती के, अगर 100 मीटर धरती के सरफेस के अगर 100 मीटर पे भी कोई चीज रखी तो उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, उस हाइट को नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि उतने ऊपर या उससे ज्यादा के ऊपर में क्या है, ग्रेविटेशनल पुल लगता रहता है, ठीक है, आराम से, बहुत तेजी से, यानी कि कह सकते हो कि उतना ही लगता है जितना आप सरफेस पे रखोगे। जैसे कि मान लेते हैं कि यही है, इस पे अभी क्या है, ग्रेविटेशनल पुल उतना ही लग रहा है जितना हम जमीन पे रख देंगे, ठीक है, जमीन पे। अब इसको थोड़ा सा और ऊपर ले जाएंगे, हल्का सा ऊपर ले जाएंगे, या 100 मीटर भी ऊपर ले जाते तो उतना ही लगेगा। क्यों, क्योंकि इसके कंपैरिजन में ये बहुत 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 छोटा है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा छोटा है। तो इसलिए हम ये जो रेडियस है, ठीक है, यहां से लेके यहां तक की दूरी को हम लोग क्या मान लेंगे, आर ही मान लेते हैं। पूरा यहां से लेके यहां तक की दूरी को हम लोग क्या मान लेंगे, आर मान लेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो ग्रेविटेशनल लॉ के हिसाब से F यानी कि इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे F G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा, है ना। हो गया आर स्क्वायर, बिल्कुल हो गया। अब यहां पे देखो, ये मास कुछ ज्यादा ही छोटा नहीं इस मास के हिसाब से, है ना। ये जो अर्थ का मास है कुछ ज्यादा ही बड़ा है और इसका कुछ बहुत कम है। तो जाहिर सी बात है ये जो मास है वो अर्थ की तरफ क्या हो जाएगा, अर्थ के सेंटर की तरफ खींचा चला जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, खींचा चला जाएगा। अब ये जो खिंचावट हो रही है, यानी कि जो खींच रहा है, ठीक है, अर्थ जो है इसको खींच रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल पुल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल पुल बोलते हैं। ग्रेविटेशनल पुल बोलते हैं। अब अगर मान लेते हैं कोई बॉडी यहां पे ही रखी है, इसको हम छोड़ देते हैं, तो ये क्या हो रही है, ये बॉडी एक्सेलरेट हो रही है, किधर को, नीचे की तरफ एक्सेलरेट हो रही है कि नहीं। इसके अंदर में एक एक्सेलरेशन आ रहा है, यानी कि ये तेजी से नीचे को बढ़ रही है, यानी कि ये बॉडी मोशन में आ रही है। मोशन में आ रही है का मतलब इसके अंदर में क्या आ गया, एक एक्सेलरेशन आ गया। अब ये एक्सेलरेशन किसकी वजह से आ रहा है, ये आ रहा है ग्रेविटेशनल पुल के हिसाब की वजह से, है ना, ग्रेविटेशनल पुल की वजह से। अब न्यूटन ने एक और बात बोली थी कि F इक्वल्स टू एम ए होता है, F इक्वल्स टू एम ए होता है ना, F इक्वल्स टू एम ए होता है। अगर कोई किसी बॉडी पे हम क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, तो वो जो बॉडी है वो क्या होगी, एक्सेलरेट होगी, है ना, एक्सेलरेट होगी। और यहां पे लगने वाला जो फोर्स है वो कैसा फोर्स है, ग्रेविटेशनल पुल है, जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। क्या है, जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। और किस पे लग रहा है, इस मास पे लग रहा है ना, इस बॉडी पे लग रहा है ना, किस पे लग रहा है, इस बॉडी पे लग रहा है। और ये बॉडी पे लगने वाला जो फोर्स है वो किसकी वजह से लग रहा है, ये अर्थ की वजह से लग रहा है, जो कि हम लोग बोल रहे हैं ग्रेविटेशनल पुल या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या बोल सकते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और यही ग्रेविटेशनल पुल जो होता है वो क्या होता है, हमारा वेट होता है। क्या होता है, वेट, जो कि हमारे डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही होती है। अब किसी भी आदमी को मान लेते हैं कि किसी का बर्थडे होता है या फिर किसी का क्या नाम है, कोई जो है इवेंट जीत करके आता है, तो लोग क्या करते हैं ना, उसको ऐसे ऐसे उछालते हैं, ठीक है, वो उछालते हैं, वो नीचे आता है। क्यों नीचे आ रहा है भाई, क्योंकि उसके ऊपर में ग्रेविटेशनल पुल लगा रही है, ठीक है, उसको खींच रही नीचे, क्योंकि उसका मास बहुत ज्यादा छोटा है इन कंपैरिजन टू दी अर्थ। अर्थ का कुछ ज्यादा ही है, तो वो क्या हो रहा है, उसके ऊपर में एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है जो कि उसको नीचे को खींच रहा है, ठीक है, क्या है, नीचे को खींच रहा है। तो यहां पे देखो F इक्वल्स टू एम ए। अब ये जो एक्सेलरेशन हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, वो हो रहा है ग्रेविटेशनल पुल की वजह से। तो हम इसको यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, जी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, जी बिल्कुल, हाँ, यहाँ पे ये लिख सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और ये किसके बराबर में है, हमारे वेट के बराबर में होता है, क्योंकि जो वेट होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल पुल। इट इज द ग्रेविटेशनल पुल,
ठीक, क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल पुल। और इसका जो फॉर्मूला होता है, वेट का फॉर्मूला होता है m इंटू जी होता है। क्या होता है, m इंटू जी होता है। समझ गए? तो वेट भी एक तरह का क्या है, फोर्स है ना, जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। ये बात आप अपने दिमाग में नोट करके रख लीजिए। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, केजी वेट। सीजीएस यूनिट क्या होती है, ग्राम वेट हो गई। इट वेरीज प्लेस टू प्लेस, ये वेरी करता है, वेट हमारा वेरी करता है प्लेस टू प्लेस। अब यही बात हम खुद अगर मून पर चले जाते तो हमारा वेट वहां पे 6 गुना कम हो जाता है ना। ये अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, है ना, कि 6 टाइम्स क्या हो जाता है, कम हो जाता है हमारा वेट। अब अर्थ पे ही कई जगहों पे हमारा वेट कहीं पे ज्यादा होता है, कहीं पे कम होता है, ये भी अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ये जो वेट है वो कम ज्यादा होता रहता है, क्योंकि ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ग्रेविटी पे डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है, ग्रेविटी पे डिपेंड कर रहा है। क्लियर है? अब इसको नापने के लिए हम लोग क्या है, स्प्रिंग बैलेंस का यूज करते हैं। मेजर किससे किया जाता है, स्प्रिंग बैलेंस से किया जाता है। स्प्रिंग बैलेंस, ये सारी चीजें तो आप लोग पहले भी हो सकता है पढ़े होंगे, एक अच्छा खासा रिवीजन हो गया। तो अब हम लोग आते हैं ग्रेविटी पे। ये वाला फॉर्मूला आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। क्लियर? ग्रेविटी और रिलेशन बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। ठीक, इस जी को हम लोग ग्रेविटी बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जो कि हर जगह के लिए, हर इंसान, हर ऑब्जेक्ट के लिए क्या होता है, सेम होता है। हम लोग ग्रेविटी की बात करते हैं। यहां पे मैंने एक एग्जांपल दिया था कि ये जो मास है और ये एक मास है ना, अर्थ का मास है और ये मास है, इन दोनों के बीच में क्या लग रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, जिसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्यों, बिल्कुल कर सकते हैं। अब हमारा आर, या कह सकते हो कि ये जो मास है या फिर ये जो ऑब्जेक्ट है अर्थ से बहुत ज्यादा ऊपर नहीं है, इसलिए हम लोग क्या कर दे रहे हैं, ये इसकी जो हाइट है अर्थ से उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर दे रहे हैं। अरे मान लेते हैं 500 मीटर है, 200 मीटर भी है, तो भी हम लोग नेग्लेक्ट कर दे रहे हैं, क्योंकि भाई इसके हिसाब से ये तो बहुत छोटा है ये, है ना। यही अगर हम 500 किलोमीटर ले लेते हैं, ठीक, या 400 किलोमीटर ले लेते हैं, तब हम वहां पे नेग्लेक्ट नहीं कर पाएंगे। तब हम यहाँ पे इसको क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस, जैसे r है तो r स्क्वायर, r प्लस एच का होल स्क्वायर ऐसे ले लेंगे। अब यहाँ पे h जो है वो कुछ होगा, ठीक है, अभी हम लोग उस पर भी आएंगे। पहले इसको देखिए, अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको नेग्लेक्ट कर दे रहे हैं, और इन दोनों के बीच में क्या लग रहा है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। ठीक, अब क्योंकि अर्थ का मास कुछ ज्यादा है इसके हिसाब से, तो ये क्या कर रही है, अर्थ क्या कर रही है, इसको अपनी तरफ खींच रही है। ठीक है, अपनी तरफ खींच रही है, तो इस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस पे ज्यादा लग रहा है, किस पे लग रहा है, ये ज्यादा क्या कहते हैं, मास m2 पे लग रहा है ना, ये जो ऑब्जेक्ट है इस पे लग रहा है, किस पे लग रहा है, m2 पे लग रहा है। तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, m2 इंटू जी लिख सकते हैं, है ना, जी लिख सकते हैं। अभी बात हुई थी कि भाई ये क्या हो रहा है, यहां पे ये जो फोर्स को हम कैसे लिख सकते हैं, F इक्वल टू एम ए लिख सकते हैं। तो यहाँ पे m इंटू ए हो गया, g m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ पे m क्या है, m2 है। क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन किसको मिल रहा है, इसको ही तो मिल रहा है एक्सेलरेशन ना,
भाई इन दोनों के बीच में क्या लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। अब वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ का ज्यादा है ना, ज्यादा है। ठीक, क्यों ज्यादा है, क्योंकि इसका मास कुछ ज्यादा ही छोटा है, इतना ही ज्यादा छोटा है कि ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, अर्थ की तरफ खींचा चला आएगा, है ना। ये तो बात हम लोग मानते हैं। ठीक, ये अपने आप क्या है, इसके ऊपर क्या कहते हैं, अर्थ की तरफ खींचा चला आएगा। अब अगर अर्थ की तरफ ये खींचा आ रहा है तो जाहिर सी बात है इसके अंदर में क्या होगा, एक एक्सेलरेशन होगा, है ना। यही देख लो, इसको देखो, ये नीचे जा रहा है, यानी एक्सेलरेट करके नीचे जा रहा है, और जितना नीचे जाता जाएगा इसकी स्पीड उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी, है ना। क्या है, इसकी स्पीड उतनी ही बढ़ती जाएगी। तो इसकी स्पीड की वजह क्या है, ये जो स्पीड बढ़ रही है, इसका एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, उसकी वजह क्या है, उसकी वजह है ग्रेविटी। क्या है, ग्रेविटी। तो जिसको हम लिख सकते हैं जी, क्या लिख सकते हैं, जी। ये जो एक्सेलरेशन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं। क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो यही एक्सेलरेशन ही है, ये एक्सेलरेशन। लेकिन ये जो एक्सेलरेशन हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है, ग्रेविटेशनल पुल की वजह से हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है, ग्रेविटेशनल पुल हो रहा है, जो कि अर्थ लगा रही है, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर में जो कि उसके सरफेस के आसपास में होता है ना, उसी के ऊपर में लगा रही होती है। और वो बॉडी क्या है, फिर नीचे को एक्सेलरेट होती है अर्थ के सेंटर की तरफ में। ठीक है, क्या होती है, अर्थ के सेंटर की तरफ में एक्सेलरेट होती है। समझ गए, क्लियर है। तो अब अगर हम यहां पे देखें, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, है ना, क्योंकि भाई अगर इसको हम यहां पे लेकर के जाएं तो कैंसिल आउट हो गए कि नहीं हो गए। तो बचा क्या, जी हमारा क्या है, जी m1r², ये आ गया हमारा ग्रेविटी का फॉर्मूला। और ये इन दोनों के बीच में रिलेशन भी आ गया, यानी कि कैपिटल जी और स्मॉल जी के बीच में क्या आ गया, रिलेशन भी आ गया। यही रिलेशन होता है। अब इसे क्या है, हम यहाँ से जी को अलग कर सकते हैं, और ये कैपिटल जी को भी अलग कर सकते हैं, और इसको भी अलग कर सकते हैं। कैसे, इसको इधर लेकर, सॉरी, बाकी सारी चीजें आप इधर लेकर के चलिए, अकेला बच जाएगा जी, है ना। जैसे कि ये देखो, g r²/m1 = g हो गया हमारा, है ना, ये आ गया, है ना। इन दोनों में देखो ये रिलेशन हो गया, क्लियर। तो आप इसको जरूर नोट करें कि ये हमारा हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। दिस g is acceleration due to gravity। समझ में आया, क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो ग्रेविटी है जगह जगह पे बदलती है ना, यानी कि जो हमारा मास है, अभी हमने बात की थी ना कि जो मास है हमारा वो बदलता है। ठीक, ये क्यों बदलता है, क्योंकि हमारी जो ग्रेविटी है वो क्या है, वेरी करती है ना, जगह जगह पे वेरी करती है। अब ये जो ग्रेविटी की वैल्यू है हम कैसे निकाल सकते हैं, ये तो हमें पता है। ठीक, ये हमें पता है, इसकी वैल्यू भी हमें पता है। अर्थ का मास 6 × 10⁻24 kg, है ना। अब ये भी हमें पता है 6.4 × 10⁻6 मीटर्स होता है। इसकी वैल्यू पता है, तो आप लोग जी भी निकाल सकते हो। तो जल्दी से आप लोग जी की वैल्यू निकालिए और कमेंट बॉक्स में दीजिए, ठीक है। और सब कई लोग 9.8 मीटर पर सेकेंड देंगे, ठीक है, तो भैया ये मत दे दीजिएगा, है ना। आप मुझे एग्जैक्ट वैल्यू दीजिएगा, ये तो अप्रोक्सीमेशन की वैल्यू है ना, ये अप्रोक्सीमेशन की वैल्यू है, आप अलग मुझे मत दे दीजिएगा, ठीक। यही मत दे दीजिएगा, इसकी वैल्यू थोड़ी सी अलग आती है, जो कि एग्जैक्ट वैल्यू है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में सॉल्व करके बताइए। ठीक, ये वैल्यू मैंने दे दी, m1 की वैल्यू ये है, r की वैल्यू ये है। आप लोग इसी पे वैल्यू पुट करिए और g की वैल्यू निकाल करके मुझे बताइए। ठीक, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। अब देखिए जी क्या है, वेरी करता है प्लेस टू प्लेस। जैसे कि इक्वेटर पे क्या होता है, हमारी जो ग्रेविटी होती है वो 9.8 होती है एग्जैक्टली, ठीक है। क्या है, 9.8 होती है इक्वेटर पे। और हम क्या मान करके चलते हैं कि जो हमारी अर्थ की ग्रेविटी है हर जगह इक्वेटर जितनी ही होगी, ठीक। हम लोग तो यही मान करके चलते हैं।
तो सबसे पहली बात आती है इक्वेटर पे, है ना। तो हमारी अर्थ जो है ना यार, हमारी अर्थ जो है कुछ उसका शेप एकदम सर्कल नहीं है, कुछ ऐसा है। ये पोल्स होते हैं, देखो बहुत खराब है पनीर तो सहन कर लीजिएगा, ठीक है, मजाक नहीं उड़ाना भाई। ये पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल, है ना, नॉर्थ पोल साउथ पोल। ये क्या होते हैं, 21 किलोमीटर फ्लैट है ना, क्या है, 21 किलोमीटर फ्लैट। अब ये बताओ मुझे, यहां से यहां तक की दूरी ज्यादा है या यहां तक की दूरी ज्यादा है? ये दूरी कम है इसके कंपैरिजन में, इक्वेटर के कंपैरिजन में कम होती है, ठीक। थोड़ा सा बहुत ज्यादा दूर बना दिया हूं तो ऐसा कुछ है, ठीक है। ये देखो अब आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। तो अगर मान लेते हैं ये हमारा सेंटर है अर्थ का, तो ये दूरी इसके कंपैरिजन में कम होती है, ठीक है। इसी वजह से, ठीक, इसी वजह से इक्वेटर पे क्या होती है, ग्रेविटी ज्यादा होती है। क्या होती है, सॉरी, पोल्स पे, पोल्स है ग्रेटर ग्रेविटी देन एट इक्वेटर, ठीक। इक्वेटर पे एग्जैक्टली कितनी है हमारी, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है, पर सेकेंड स्क्वायर होती है। और यही अगर बात हम पोल्स की ले लेते हैं तो पोल्स पे जो ग्रेविटी जी की वैल्यू है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, ठीक है। और ये जी की यूनिट है, ठीक है, जी की एसआई यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये लोग, ये भी आप ध्यान से रख लीजिएगा, क्लियर है, समझ गए। तो इक्वेटर और एंड पोल, ठीक, एंड पोल्स, यहां पे इक्वेटर पे 9.8 मीटर पर सेकेंड होती है और पर सेकेंड स्क्वायर होती है, और यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप लोग खुद ही समझ गए कि कौन ज्यादा है और क्यों ज्यादा है, क्योंकि इक्वेटर पे जो इक्वेटर से सेंटर, अर्थ के सेंटर की दूरी ज्यादा है इन कंपैरिजन टू दी पोल्स। इसी वजह से क्या है, पोल्स पे ग्रेविटी हल्की सी ज्यादा, यानी कि आप पोल्स पे जाएंगे तो आपका वेट हल्का सा आपको ज्यादा महसूस होगा, क्लियर है। अब बात करते हैं हम लोग एल्टीट्यूड की। हाइट इंक्रीजेस, जैसे कि अभी हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया था इससे पहले कि अगर कोई बॉडी है जो कि अर्थ के सरफेस के ऊपर में, हल्का से ऊपर में, ठीक, 100 मीटर 200 मीटर, अभी हम लोग ये बात कर रहे हैं। अब अगर हम बात करते हैं कि यही ऑब्जेक्ट जो है अर्थ से जो है 500 किलोमीटर ऊपर चला गया, ठीक, यानी कि कुछ h है, यहां से यहां तक की दूरी हम r मानते हैं, और यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो गई, यहां अगर हम इसको h ले लें, कोई दिक्कत नहीं। ये तो हमने बस माना है कि बहुत ज्यादा दूर हो गई, ठीक है। ये कितना ज्यादा दूर हुई, यानी h एक हाइट है। अब ये जो हाइट है हमने ये मान के चला है, मे बी इसकी जो वैल्यू है वो 500 या 500 के ऊपर में, या 200 किलोमीटर, मीटर्स नहीं, किलोमीटर्स के ऊपर में, क्योंकि ये जो आर है, आर की वैल्यू बहुत ज्यादा है, ठीक। आर की वैल्यू है आपकी 6400 किलोमीटर और 6.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर, ठीक। तो अब देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो हमें इसको कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक। तो एल्टीट्यूड अगर इंक्रीज होता है, यानी कि हाइट अगर इंक्रीज होती है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ से थोड़ा ऊपर जाता है या फिर कोई चीज ऊपर जा रही होती है, तब वहां पे क्या होता है, तब वहां पे ग्रेविटी कम होती है। क्या होती है, कम होती है। देखो कैसे, जैसे कि जी है, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, इसका फॉर्मूला कुछ ऐसा है, अगर हम ये मान करके चलें, ठीक, ये होता है ना। अब यहां पे आर स्क्वायर, ठीक, आर स्क्वायर क्या है, आर प्लस एच है, आर प्लस एच, यहां पे हाइट क्या है, प्लस हाइट ऐड हो रही ना, तो हम यहां पे ये लिख दे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जी इक्वल्स टू जी
सॉरी कैपिटल जी m1 अपॉन आर स्क्वायर 1 प्लस एच बाई आर। हमने यहां से r कॉमन ले लिया है ना, इन दोनों में से r एक कॉमन ले लिया। जब r हम कॉमन लेते हैं तो r बाहर आ जाता है, एक r बाहर आ गया, यहाँ पे 1 बचा और ये r एक यहाँ पे डिवाइड हो गया है ना। ये चीज आप लोग मैथ्स में सीखे होंगे, बहुत ही मतलब कि कॉमन चीज है। जब आप कॉमन लेते हैं तो आप डिवाइड करते हैं तो अगर सेम सेम वैल्यू होती है तो वो कट जाती है, इसलिए यहाँ पे देखो 1 हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए ये चीज आपको कुछ दिखाई दे रहा है, ये है ना, ये देखो g की वैल्यू है, अगर हम g नॉट ले लें या फिर g ऑफ अर्थ ले लें है ना, g ऑफ अर्थ ये है। अब ये g जो है ये बॉडी पे लगने वाला g है, ठीक है, बॉडी पे लगने वाली ग्रेविटी है ये। हमने g ऑफ अर्थ ये मान कर रखा है, यानी कि ये हमारी निकाल कर रखी है हमने, ठीक है, या फिर किसी भी प्लैनेट की हमने ये g मान करके रखी है या फिर निकाल करके रखी, कैलकुलेट करके रखी है। अब किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगने वाली ग्रेविटी जो कि अर्थ से थोड़ा हाइट पे गया है उस वो क्या होगी, तो वो होगी कुछ ऐसी। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब ये क्या है, देखो जीई है, तो हम यहाँ पे इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, जीई लिख सकते हैं। तो देखो जी इक्वल्स टू जीई अपॉन 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर है ना, क्या है, होल स्क्वायर। तो अब ये बताओ मुझे, ऑलरेडी ये 9.8 मान लेते हैं, अर्थ की ही बात करें, अगर 9.8 है तो अगर हम इससे कुछ डिवाइड कर देते हैं है ना, इसमें अगर कुछ और डिवाइड कर देते हैं तो क्या होगा, ये वैल्यू और कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो जी हमारा क्या हो जाएगा, जैसे जैसे आप हाइट आपकी बढ़ेगी, कह सकते हो कि हाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी, या फिर कह सकते हो जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एच। ये रिलेशन हम अपने से कह सकते हैं, ठीक है, अपने से कह सकते हैं बस, ठीक। लेकिन जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, ये वैल्यूज कैलकुलेट करोगे, तो आपको खुद ही पता चलेगा कि इसकी वैल्यू बहुत कम है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे h की वैल्यू 1600 ले लेते हैं, 1600 किलोमीटर ले लेते हैं, ठीक। तो g इक्वल्स टू जीई हमारा 9.8 है, तो 9.8 ले लिया हमने, और 1 प्लस 1600 अपॉन 6400 किलोमीटर है ना, ये स्क्वायर हो गया, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये हो गया 1, ये हो गया हमारा 4, ये हो गया हमारा 4, तो ये हो जाएगा 9.8 अपॉन 4 प्लस 1 5 अपॉन 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो g इक्वल्स टू 9.8, ये 4 ऊपर चला जाएगा तो 4 का स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर। तो जब आप इसकी वैल्यू निकालोगे तो इस 9.8 से काफी कम आएगी, बहुत ज्यादा कम आएगी, नहीं तो आप लोग खुद निकाल करके सॉल्व करके देख लेना, ठीक है। इसकी वैल्यू कुछ इतनी आएगी, आप लोग इसको कैलकुलेट करके निकालिए, ठीक। अब अगर हम बात करते हैं कि ये तो बॉडी ऊपर गई थी, तब क्या हाल हो रहा है, जब ये बॉडी अगर नीचे आती है, ठीक, यानी कि अर्थ के अंदर जाती है, तब क्या होगा। अर्थ के जब अंदर जाएगी, इसको आप लोगों ने नोट कर लिया, चलिए। अगर हाइट डिक्रीज होती है, यानी कि कोई भी बॉडी अर्थ के अंदर जाएगी, तब क्या होगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट है, अर्थ के यहां पे आ गई, ठीक है, यहां पे आ गया, ये ऑब्जेक्ट m है, ऑब्जेक्ट यहां पे आ गया, और फिर यहां से यहां तक की दूरी क्या हो गई, r माइनस एच हो गई, क्यों, r माइनस एच हो जाएगी, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होगा जब डिक्रीज होता है, यानी कि या फिर कह सकते हो कि टुवर्ड्स दी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, तब क्या होगा, तब होगा हमारा g इक्वल्स टू जी नॉट 1 माइनस एच बाई आर। इसका फॉर्मूला ये होता है,
ये होता है इसका फॉर्मूला। ठीक, इसका फॉर्मूला ये कैसे आया, ये चीज अभी आप लोग 11th में पढ़ोगे, क्योंकि इसमें इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन ये इसमें ये सारे कॉन्सेप्ट भी लगते हैं। तो अभी अभी के लिए आप लोग इसको ये समझिए कि ये फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है, यानी कि जैसे जैसे आप धरती के नीचे जाएंगे तो आपको इस फॉर्मूले की मदद से आप क्या कर सकते हैं, ग्रेविटी निकाल सकते हैं कि कितना कम हुई या कितना ज्यादा हुई, वो आप इसके हिसाब से निकाल सकते हैं। लेकिन एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक्चुअली में ऐसा हो क्यों रहा है कि हमारी जो अर्थ की ग्रेविटी है, जो हम जब हम अंदर जा रहे हैं अर्थ के सेंटर को जा रहे हैं तो कम क्यों हो रही है। ठीक है, यहाँ पे क्या होती है, कम होती है। तो ग्रेविटी डिक्रीजेस, ग्रेविटी डिक्रीजेस ऑन गोइंग टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। अभी तो हम लोग ऊपर जा रहे थे, अर्थ के बाहर जा रहे थे तो भी कम हो रही है ग्रेविटी, अब अर्थ के अंदर जा रहे हैं तो भी ग्रेविटी कम हो रही है। क्या भाई ये क्या चल रहा है, चल कुछ नहीं रहा है। देखो कुछ ऐसी बात हो रही है यहाँ पे कि देखो ये बॉडी यहाँ पे आ गई। ठीक, अब इसके ऊपर में जो मास है, यानी कि जो अर्थ का मैटर है कुछ इतना है। ठीक है, और इसके नीचे अर्थ, इस बॉडी के नीचे कुछ मास इतना है। ठीक है, और इधर से भी आ रहा है ना, ये भी मास है, ये भी मास है। ठीक है, हर तरफ से मास है, लेकिन यहाँ पे बॉडी है। ठीक, यहाँ पे बॉडी है, तो ये मास और ये मास। ठीक है, अब पहले जब बॉडी यहाँ पे थी तब मास देखो यहां से लेके पूरा यहां तक, यहां से लेके यहां तक पूरा, या फिर कह सकते हो पूरा ही मास क्या है, इस बॉडी पे लग रहा था, है ना, पूरा मास इस बॉडी पे लग रहा था पूरा। ठीक, इसकी वजह से जो ग्रेविटी थी वो 9.8 थी, है ना। अगर हम अभी पोल की बात ना करें तो ठीक है, ये पोल नहीं है मान लेते हैं, या फिर चलो ठीक है 10 मान लेते हैं। ठीक है, पोल पे ही रखा है तो 10 मीटर पर सेकंड है ना, पोल पे ही रखा है तो 10 मीटर पर सेकंड है, रख लिया हमने। ठीक, मान लिया यहाँ पे। अब जैसे जैसे नीचे जाएगा तो अब देखो ये मास जो है पीछे छूटा जा रहा है ना, अर्थ का इतना मास पीछे पीछे छूटता जा रहा है। तो अब मुझे बताओ कि पहले जो है मान लेते हैं अर्थ जो है, अर्थ का वेट जो है 6 इंटू 10 की पावर 24, ये छोड़ो, अगर पहले जो है अर्थ का मास 20 केजी मान लेते हैं, 20 केजी है ना, मान लेते हैं 20 केजी है, पहले इतना केजी हमको नीचे खींच रहा था। लेकिन अब जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं, अब क्या हुआ, यहां पे हम पहुंच गए तो इतना छूट गया, मान लेते हैं 5 केजी ऊपर छूट गया। अब कितना खींच रहा है हमें, 15 केजी। ठीक है, अब कितना हमें खींच रहा है, 15 केजी नीचे खींच रहा है ना, और 5 केजी ऊपर हमको खींच रहा है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, फोर्स धीरे धीरे कैंसिल आउट नहीं होगा। अब यहाँ पे ये जो फोर्स लगाएगा वो थोड़ा सा हल्का सा कम लगाएगा, है ना। पहले जो 20 केजी था वो तो भाई ज्यादा लगा रहा था, लेकिन अब जैसे जैसे ये मास कम होता जा रहा है वैसे वैसे क्या होगा, यहाँ पे फोर्स लगने वाला फोर्स भी क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है, क्योंकि ये भी तो ऊपर खींचेगा हमको, है ना भाई। इतना मास, ये जो पूरा मास है ये भी तो हम लोगों को ऊपर खींचेगा, अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, और ये जो मास है ये तो अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये मास बहुत ज्यादा है, इसलिए ये क्या है, क्या कहते हैं, ये थोड़ा सा हल्का सा फोर्स, ज्यादा फोर्स लगाएगा। लेकिन यहां पे जो लगने वाला फोर्स है, ठीक है, वो ज्यादा था इन कंपैरिजन टू यहाँ पे। अब यहाँ पे फोर्स हमें क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम लगने लगेगा धीरे धीरे। अब जैसे ही हम सेंटर पे पहुंचते हैं, है ना, और जैसे ही हम क्या किए भाई, सेंटर पे पहुंच गए। ठीक है, ये हमारा सेंटर है और हम यहाँ पे पहुंच गए, है ना, मान लेते हैं यहाँ पे पहुंच गए। ठीक, सेंटर के एकदम पास में पहुंच गए। तो अब मुझे बताओ यहां पे ग्रेविटी क्या हो जाएगी, यहां पे ग्रेविटी हो जाएगी 0, है ना। आप फ्लोट करने लगोगे, आप उड़ने लगोगे, आप नाचने लगोगे हवा में, है ना, धीरे धीरे, है ना, ऐसे ऐसे तैर करके जाओगे, आगे बढ़ोगे। तो जैसे ही अर्थ के सेंटर पे पहुंचोगे वैसे ही क्या हो जाएगी, आपकी ग्रेविटी 0 हो जाएगी। क्यों 0 हो जाएगी, क्योंकि मान लेते हैं कि यहाँ पे एक चेंबर है ना, अर्थ का सेंटर पे एक चेंबर है जहाँ पे एक खाली स्थान पे आप जाकर के पहुंच गए, है ना। आप यहाँ पे अच्छे से जो है उड़ रहा हो, ऐसे हो रहा है, ठीक है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो ये तो सब क्या है, मास है कि नहीं है, ये देखो ये अब
का इतना मास, ये वाला मास, ये वाला मास, ये वाला मास और ये वाला मास आप पे फोर्स लगाएगा, यानी कि चारों तरफ से फोर्स लग रहा है इक्वली। भाई ये जितना फोर्स लगाएगा आपको खींचने के लिए, उतना ही फोर्स ये भी लगाएगा आपको खींचने के लिए। इधर से भी जितना फोर्स लगेगा, इधर से भी आपको उतना ही फोर्स लगेगा, क्योंकि आप सेंटर पे पहुंच गए हो। सेंटर पे लगने वाला फोर्स जो भी लगेगा वो क्या हो जाएगा, सब कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे आपको लगने वाला जो ग्रेविटेशनल पुल होगा वो क्या होगा, जीरो। क्या होगा, जीरो। क्लियर है, समझ में आया? तो ये है आपका ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट कि ग्रेविटी क्या होती है। पहली बात तो एक्सेलरेशन ही होता है। अब किसकी वजह से होता है, जो कि फोर्स लगाया जा रहा है अर्थ के द्वारा आपके ऊपर में, यानी किसी भी प्लैनेट, जो भी प्लैनेट होता है जो वो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो कि उसी के सरफेस पे रखा हुआ है, उसी चीज को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ग्रेविटी बोल सकते हैं। और ग्रेविटी क्या होती है आपकी, कह सकते हैं कि एक एक्सेलरेशन होती है जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही होती है ना, क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही होती है, और अर्थ के सेंटर की तरफ लग रही होती है, या फिर जिस भी प्लेनेट है उसकी सेंटर की तरफ लग रही होती है। ये हो गया क्लियर। अब जैसे जैसे आप क्या है, आपकी हाइट बढ़ती जाएगी, यानी कि आप अर्थ या किसी भी प्लेनेट के ऊपर जाते जाओगे, तो वैसे वैसे क्या होगी, आपकी ग्रेविटी कम होती जाएगी। ठीक है, मतलब आपकी नहीं, आप पे लगने वाली ग्रेविटी धीरे धीरे कम हो जाएगी। और जैसे जैसे आप अर्थ की तरफ जाओगे, यानी अर्थ के सेंटर या किसी भी प्लेनेट के सेंटर की तरफ जाओगे, तो आपकी जो ग्रेविटी होगी धीरे धीरे, आप पे लगने वाली जो ग्रेविटी होगी वो भी क्या होगी, धीरे धीरे कम हो जाएगी। और एक समय ऐसा भी आएगा जहां पे ग्रेविटी एकदम आपकी नील, जीरो हो जाएगी। ठीक है, नील बटा सन्नाटा, जीरो हो जाएगी और कुछ नहीं, बराबर। ठीक है, वेट और मास भी आप लोगों ने समझ लिया है कि वेट क्या होता है, आपका एक ग्रेविटेशनल पुल ही होता है, एक तरह का फोर्स ही होता है जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होता है ना। और जो मास है वो आपका कह सकते हैं कि कांस्टेंट होता है, हर जगह होता है, एवरीवेयर, कहीं पे भी जाओ क्या होता है, एकदम कांस्टेंट होता है। क्यों, क्योंकि मास ही क्या होती है, आपके अंदर में प्रेजेंट मैटर, वही होता है आपका मास, है ना। किसी भी का, आप ही का नहीं, सबका, हर एक का अलग अलग का है। ठीक है, इसका भी अलग है, बुक्स का, कॉपीज का, टेबल का, चेयर का, हर एक बल्ब का, है ना, वॉल का, सबका अपना अपना अपने अपने अंदर क्या होता है, अपना मैटर होता है, सबका अपना अपना मास होता है, जो कि क्या होता है, कांस्टेंट होता है। लेकिन मास भी क्या है, कभी कभी बदलता है, वेरी करता है। कब बदलता है, किस केस में बदलता है, जब उसकी स्पीड ऑफ लाइट के आसपास में हो जाती है तब। क्लियर है, समझ में आया? तो ये हो गया हमारा हल्का सा रिकैप। बस आप लोग क्या करिए, मेहनत से पढ़िए, ये सारी चीजें अच्छे से छाप लीजिए। ठीक है, अच्छे से छाप लीजिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। ठीक है, आप अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है, कोई क्वेरी होता है, तो कमेंट बॉक्स का यूज करिए। साथ ही साथ में डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ टेलीग्राम चैनल की एक लिंक है, वहां पे आप आइए, उसको क्लिक करिए, वहां पे आप टेलीग्राम चैनल को रीडायरेक्ट हो जाएंगे। वहां पे आप हमसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। साथ ही साथ में वहां पे मैं नोट्स भी अपलोड करता हूँ, हैंड रिटन नोट्स, तो आप उनको भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। नोट्स अच्छे से बना करके आप लोग भी लिख सकते हैं। वैसे मैं तो आपको रिकमेंड यही करूंगा कि जितनी भी सारी चीजें मैं बताता हूँ उसको आप लोग को खुद बैठ करके नोट्स बनाइए, क्योंकि आप समझेंगे और आप लिखेंगे, समझ करके फिर लिखेंगे, तो आप कह सकते हैं कि आपके दिमाग में वो बातें कुछ ज़्यादा ही देर तक रहेंगी और आपको कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर होगा, क्योंकि आप उसको खुद अपने हाथों से लिख रहे होगे, अपनी लैंग्वेज में। ठीक है, अपनी लैंग्वेज इन द सेंस कि अपने वर्ड्स में लिख रहे हो, है ना। क्लियर है, तो आप लोग मन लगा करके मेहनत से पढ़िए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।